हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, वैसे भी ये वन शॉट ही है, आप बताना आपको कैसा लगता है। तो ओके, ये जो हम लोग किसी से जलते हैं ना, इसके कारण जो ना जलन के कारण हम बहुत सारा ही गड़बड़ कर देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं उसके बारे में सोचना, हमें कैसे भी करके उसके सामने निकलना है, बट हम गलतियाँ करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, हम इंसान हैं भाई, हम तो जलते हैं किसी ना किसी से। तो ये उसी की है ना, थोड़ा सा उसी की तरह एक स्टोरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद से आपको पसंद आए। ये मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आएगा या नहीं, बट मेरे दिमाग में ये आइडिया है तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, देन हम हमारे विंग को देखते हैं। यहाँ पे शांगवान स्टोरी है, ठीक है, जो हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है। वो जस्ट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। विंग जैसे अपने बैग को लेकर कॉलेज में एंटर होता है। कॉलेज में एंटर होते हुए वो इधर उधर देखता है, एंड उसके बाद वो अपने क्लास में आ चुका था। वो क्लास के बाहर खड़े होते हुए क्लास में देखता है, और विंग कहता है ये यहाँ भी, ऐसे विंग कहता है, और विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो है ना, वो उस इंसान के साइड में ही जाके बैठ चुका था। ऑफ कोर्स वो हमारा वांगजी था, वांगजी के साइड में ही जाके बैठ चुका था। वांगजी ने जब ये देखा ना, वो जस्ट नॉर्मल था। विंग कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा करना कभी छोड़ नहीं सकते हो क्या? जहाँ पे विंग जस्ट उस विंग ऐसे कहता है ना, तो वांगजी कहता है मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही वांगजी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं, तुम मेरा पीछा कर रहे हो पूरी बुरी तरह से। हाँ, तुम यहाँ पे भी खुद को ग्रेट साबित करना चाहते हो क्या? बोलो। जहाँ पे वांगजी कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ। विंग कहता है कि हाँ, ऐसी छुई की तरह एक्टिंग करना बंद करो। वैसे भी मुझे साफ साफ पता चल रहा है, तुम जस्ट यहाँ पे भी जो ना खुद को ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ही, सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। ऐसे विंग कहता है, चुपचाप बैठ जाता है। जिसके बाद विंग क्लास में जाकर जितने भी लोग थे धीरे धीरे वो दोस्ती करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी जस्ट नॉर्मली अपनी जगह पर बैठकर जो ना बुक्स को पढ़ रहा था। देन कुछ टाइम के बाद टीचर आते हैं। टीचर आने के बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। इंट्रोडक्शन होने के बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे, एंड टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछते तो वांगजी को पता था, वांगजी जल्दी ही आंसर दे देता था। इसे देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। विंग उसे देखता और कहता, क्या तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है? वांगजी जस्ट विंग को देखता और कहता ऐसा। तो विंग कहता है, तो कॉलेज आने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है तो डायरेक्ट पेपर पे आ जाओ और पेपर लिख कर चले जाओ। वांगजी कहता है कि बट मुझे कुछ चीज़ें आती नहीं है, मुझे वो सीखना है। तो विंग कहता है हाँ, बट खुद को जो ना इतना ज़्यादा अच्छा दिखाना तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है ना हमेशा? वांगजी कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है, हमेशा जब देखो तब जो है ना मेरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। वांगजी कहते नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। विंग कहता सब कुछ पता है मुझे, स्कूल से लेकर अब तक कॉलेज तक, हमेशा हमेशा हर जगह तुम फर्स्ट पोजीशन तुमने हासिल की, और मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन ही मैं रहा। हाँ, मेरे लिए ही ऐसा क्यों? जिससे मैंने प्यार किया था उसने भी मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें चुना। हाँ, मैं हमेशा सबके लिए सेकंड ऑप्शन क्यों रहता हूँ? वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। तभी टीचर कहते हैं विंग, ऐसे कहते, जिसके कारण विंग कहते यस सर, ऐसे कहते। जहाँ पे टीचर कहते हैं, क्या बात कर रही थी तुम लान वांगजी के साथ? हाँ, क्या बात कर रहे थे? तो वांगजी विंग कहता वो सर मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था वो। तो वो कहते कि हाँ, पढ़ाई वढ़ाई पे कुछ ध्यान मत दियो, बस तुम अपना काम करो। हाँ, लोगों से बात करो, उनको जो डिस्टर्ब करो। तो विंग जस्ट वांगजी को देखता है, देखो तुम्हारी वजह से मुझे गाली मिल रही है, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना क्लास फिनिश होती है। फिनिश होने के बाद विंग जस्ट वांगजी को देखता है, कहता है क्यों तुम मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं कर सकते हो? वांगजी जस्ट विंग को देखता है, कहता है मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है झूठ मत बोलो, तुम साफ साफ मेरा पीछा कर रहे हो। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बुद्धू हूँ? हाँ, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि मुझे जाना है। तो विंग कहता है हाँ, कहाँ जाओगे? तो वांगजी कहते हैं मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ, तुम जैसे इंसान की जगह वहीं पे है। हाँ, ऐसे विंग कहता है, एंड जो टेबल को धक्का दे देता है, जिसके कारण जो सारे क्लास का ध्यान इन लोगों की ओर चला जाता है। जहाँ पे वांगजी जब ये देखता है ना, उसे बहुत बुरा लगता है, बट वांगजी आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे विंग जो न्यू उसने दोस्त बनाया था ना, उन दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों से बात करता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं क्या हुआ है, तुम उसके साथ रुके उकड़े से क्यों बात करते हो? जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, वो हमेशा मुझसे आगे है, हमेशा। हाँ,
मैं हमेशा अच्छा बनाना चाहता हूँ बट मेरे पेरेंट्स के सामने भी वो आगे है, मेरी गर्लफ्रेंड को भी छीनने में वो मुझसे आगे है, हाँ सब चीज़ों में आगे है। क्यों, आखिरकार क्यों? सब लोगों के लिए मैं सेकंड चॉइस ही क्यों बनता हूँ, बताओ मुझे। हाँ, क्या मुझ में कुछ बुराई है? मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ? हाँ, मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ, मैं जब भी फर्स्ट पोजीशन हासिल करने की कोशिश करता हूँ, बट हर बार मैं सेकंड पोजीशन हासिल करता हूँ। आखिर क्यों? इसके कारण, सब इसके कारण ही है। अगर ये नहीं होता ना, हमेशा मैं फर्स्ट पोजीशन को हासिल करता, बहुत ज़्यादा अच्छा होता। सब कुछ इसके कारण है। लोन वंग जी, हाँ ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे शौशन कहता है, विंग तुम ज़्यादा नहीं सोच रहे हो क्या? हाँ, तुम उससे जब सिर्फ जलते हो। विंग कहता है, कुछ भी हो, मैं जलता हूँ या कुछ भी हो, बट फिर भी मुझे उससे नफरत है, बहुत ज़्यादा ही नफरत है। वो हमेशा क्लास में टॉपर क्यों बनता है? हमेशा लड़कियाँ उसे क्यों पसंद करती है? वो इतना ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट होने के बावजूद भी हमेशा उसे लड़कियाँ पसंद करती है। क्यों, आखिरकार क्यों? मुझ में ऐसे क्या कांटे लगे हुए हैं जो मुझे कोई पसंद नहीं करना चाहता? क्या मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, बताओ मुझे। हाँ, जहाँ पे शौशन कहते हैं, विंग तुम हैंडसम हो, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बट फिर भी लोगों को शायद से वैसा ही इंसान पसंद आता होगा। जहाँ पे वो कहते हैं, हाँ सच में कभी कभी तो मुझे लड़के लोग पसंद कर लेते हैं, बट लड़कियाँ भाई मेरे करीब आकर दूर चली जाती है। उसके बाद में वो मुझे बोलती है कि मुझे लानवाग जी का नंबर दे सकते हो क्या आप? ये क्या है? मेरे लिए कोई बना नहीं है क्या? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है क्या? बताओ ना। हाँ, इस कॉलेज में भी क्या ऐसा ही होगा? स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक ऐसा ही चलता रहा, बट अभी मैं फर्स्ट ईयर में चला गया हूँ एंड इस जगह पे भी वही ये क्यों मेरे क्लास में ही क्यों है? मैंने सोचा था कि मैं आर्ट्स लूँगा तो शायद वो मुझे ना मिले, बट इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद इसे आर्ट्स लेने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बताओगे? जहाँ पे शौशन विंग को देखते हुए था, विंग ऑब्वियसली तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो तभी न्यूसन कहता है कि हाँ सही कहा शौशन ने, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करता। तो विंग कहता लगता है कि तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। हाँ, पहले दिन ही सब कुछ पता चल गया, तुम लोग उसे ही सपोर्ट कर रहे हो। तो कहते हैं, विंग ऐसी बात नहीं है, हम तुमको भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो इतना ज़्यादा शांत तो रहता है। तो विंग कहता है, हाँ सच में तुम लोग भी ना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना, लानवाग जी कुछ बुक्स को लेकर जो क्लास में आ चुका था। देन कुछ टाइम के बाद सेकंड क्लास भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग वहाँ पर आकर बैठ चुका था वांग जी के पास, क्योंकि विंग ने वहीं पे जगह पकड़ी थी, अपना डेरा डाला था। एंड वांग जी जब सर क्वेश्चन पूछते ना, तो वांग जी जल्दी से हाथ अपना ऊपर करते, तभी विंग भी कर देता है। जहाँ पे जो टीचर वांग जी और विंग को देखते रहते हैं, ओह तुम दोनों ने हाथ उठाया, बताओ, ऐसे कहता है, वी वुशियान तुम बताओ। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए जो है ना बस आंसर बता देता है, बट सर कहता है कि इसे अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरी तरह से। विंग कहता है, एक्सप्लेनेशन सर वो शायद से हमें गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स को इशू कराना पड़ता है, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती होगी। जहाँ पे जो है ना वांग जी तभी खड़ा होता है, कहते हैं मैं सर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी एक्सप्लेन करता है पूरी तरह से, एंड देन सारे लोग क्लासेज में तालियां बजाते हैं वांग जी के लिए। और उसके बाद विंग को गुस्सा आता है, और विंग के हाथ में जो बुक्स थी ना, उस बुक्स के अंदर का जो पेज था ना, विंग उसे ही मोड़ देता है। जहाँ पे वांग जी ये देखता है, वांग जी जो शांत था वो कुछ भी नहीं कहता है। देन उसके बाद बात का टाइम देखते, जहाँ पे सबको घर जाने का जो छुट्टी हो चुका था, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों निकल रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहते हैं, हाँ क्या हुआ है वीगा, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है, मुझे बोलना बंद करो पहले। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, ओके ओके ग, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि तुम कब मेरा पीछा छोड़ने वाले बताओगे? तो वांग जी कहते हैं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा होगा। जहाँ पे विंग कहता है, तुम कर रहे हो वांग जी मेरा पीछा, बचपन से लेके आज तक तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वांग जी कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा होगा, आपको गलत लग रहा है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है, हाँ छोड़ो, तुमसे बात करना भी बेकार है, मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ भाई, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऐसे कहते जो ना विंग अपनी बैग को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी भी धीरे धीरे जो ना क्लास से बाहर निकल रहा था, बस वो बाहर आता है, देन अपने घर की ओर चला जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे डेली की तरह वो लोग कॉलेज में आ चुके थे, और विंग फिर से हमारे वांग जी के पास आकर बैठ चुका था। और वांग जी जिस किताबों को पढ़ रहा था, विंग उस किताब को छीनते हुए कहता, किताबी कीड़े कब तक पढ़ते रहोगे, हाँ इतना क्यों पढ़ना है तुमको? जहाँ पे वांग जी कहते हैं, ग मुझे किताब दे दीजिए, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है, नहीं मैं नहीं देने वाला, ऐसे भी क्या पढ़ रहे हो, हाँ ये क्या पढ़ रहे हो पागलों की तरह, ऐसे ही वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, दे दीजिए सर,
दे दीजिएगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ उस किताब को फेंक देता है, कहता है कि लो पढ़ो जो पढ़ना है इसमें, ऐसा इसमें कुछ खास भी नहीं है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पे न्यूसन कहते हैं वीग, आपको नहीं लगता है कि आप लानवांग जी से बहुत ज़्यादा ही जलते हो? विंग कहता है मैं जलता नहीं हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत। तो न्यूसन ऐसे कहता है यानी विंग ऐसे कहता है जो है ना, न्यूसन कहता है तो क्या आप उसे हराना चाहते हो? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं उससे हराना चाहता हूँ। तो न्यूसन कहता है विंग अगर आप वांग जी को ऐसी चीज़ में उलझा दोगे जिससे वांग जी का ध्यान भटकेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो ना? तो विंग कहता है क्या मतलब है? तो न्यूसन कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, आप वांग जी को किसी के प्यार में गिरा दो, जिसके बाद वांग जी जो है ना किसी के साथ यानी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा एंड आपका हमेशा फर्स्ट नंबर आएगा। तो विंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? न्यूसन कहता है ऑफ कोर्स हो सकता है विंग, ऐसे तो बहुत सारे लोग करते हैं। विंग कहता है सच में? न्यूसन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है बट मुझे वांग जी की चॉइस के बारे में पता नहीं है, वो हमेशा किताबी कीड़ा बन के घूमता है, तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या पसंद करता है क्या नहीं। तो न्यूसन कहता है तो आप पता करवाइए ना गा। तो विंग कहता है कैसे? तो न्यूसन कहता है कि आप उसके साथ बैठते हो तो बातें करके देखिए। विंग कहता है मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। तो न्यूसन कहता है कभी कभी जो है ना अपने काम निकालने के लिए जो है ना कुत्ते को भी मामा बनाना ही पड़ता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है ओ अच्छा ठीक है मैं ट्राई करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाती है और विंग आकर जो वांग जी के पास बैठ चुका था एंड वो वांग जी को देख रहा था। विंग मन में कहता है कि इसको कैसी लड़की पसंद आती होगी, हाँ इसे कौन पसंद आता होगा, ऐसे वो सोच रहा था। वांग जी की चॉइस, इतने सालों में वो एक दूसरे के साथ है बट विंग को अभी तक वांग जी की चॉइस के बारे में पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। देन क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी जैसे अपने बैग को भर रहा था एंड देन वो अभी निकलने वाला था, तो वो विंग को देखता है। विंग ने अपनी लात को बीच में डाल के रखा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे जाना है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, मैं थोड़ी ना तुमको रोक रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं तो पैर हटाओ। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे एक बात बताओ। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है तुम्हें लड़कियाँ पसंद है? तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है कि किस तरह की तुमको लड़की पसंद है बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। तो वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है गा, मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग कहता है बट नहीं तुम्हें होगा, किसी ना किसी लड़की में तो इंटरेस्ट होगा ना। तो वांग जी कहता है नहीं गा, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जाने दीजिए। ऐसे कहते हुए ना वांग जी अपनी लंबी लात डालता है एंड देन वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है क्या, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस पढ़ाई में इंटरेस्ट है और मुझसे जो ना हमेशा आगे रहने में उसे इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं, ऐसे वो कहता है। देन नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं जहाँ पे विंग जस्ट अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बताता है, जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं देखो विंग अब हम क्या कर सकते हैं, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे वो कहते हैं जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी अभी भी किताबी कीड़ा बन के वहाँ पे पढ़ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ तो करना होगा, या मैं तो कर सकता हूँ। जहाँ पे न्यूसन कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है कि देखो आज से पहले तो उसके करीब मेरे अलावा कोई रहा ही नहीं। तो न्यूसन कहता है हाँ तो विंग कहता है ऑफ कोर्स वो मुझे पसंद कर सकता है। तो न्यूसन कहता है क्या वी ब्रदर आप क्या कह रहे हो? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स न्यूसन क्या पता लानमक जी मुझे पसंद करता होगा, मुझे पता नहीं होगा। तो न्यूसन कहता है आपको लगता है वीगा? तो विंग कहता है कि हाँ वो हमेशा मेरे साथ कामली बात करता रहता है, क्योंकि मैं हमेशा उसे कुछ भी कहूँ बट वो हमेशा कामली मुझसे बात करता है। शायद वो मुझे पसंद करता होगा, इसलिए वो मेरे साथ ज़्यादा रूडली बात नहीं करना चाहता होगा, मुझे हर्ट नहीं करना चाहता होगा। न्यूसन कहता ये भी सही है बट सच में ऐसा होगा क्या? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स होगा, इसका मुझे फ़ायदा उठाना होगा। न्यूसन में मतलब? तो विंग कहता है अगर वो मुझे पसंद करता होगा तो मैं उसे और भी ज़्यादा अपने प्यार में पागल कर दूँगा एंड उसके बाद मैं उसे उसकी पढ़ाई से उसका फोकस हटा दूँगा, देन उसको छोड़ दूँगा। ग्रेट ना? जहाँ पे शौशन कहते विंग ये गलत है। विंग कहते कुछ भी गलत नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगा। न्यूसन कहते बट विंग ये आपका प्लान तो ठीक है बट आप जस्ट ज़्यादा उसके क्लोज मत से ले जाना। तो विंग कहता मतलब? तो न्यूसन कहता है कि विंग मैं बस ऐसा ही कहूँगा कि क्योंकि मैं किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ विंग, इसलिए। तो विंग कहते मैं किसी को हर्ट नहीं करने वाला, वैसे भी इतने सालों से वो मुझे हर्ट करते हुए आया है, हर बार फर्स्ट पोजीशन को हासिल करते मेरे मम्मा पापा के सामने हमेशा अच्छा दिखाता है खुद को, हाँ हमेशा। तो मुझे बुरा लगना चाहिए, इतने सालों से वो मुझे हर्ट कर रहा है और मैं एक बार उसे हर्ट कर दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा?
ऐसे विंग कहते हुए जो ना उठकर जस वांग जी के पास आ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त जस विंग को देख रहे थे, वो कहते कि हाँ हर्ट करने के चक्कर में शायद ज़्यादा ना कर दे, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। जहाँ पे विंग आने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी को वो देखे जा रहे थे, इसके कारण वांग जी जस विंग को देखता है और कहता है क्या हुएगा, ऐसे ही वांग जी पूछता है। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो वांग जी को देखते हुए कहते हैं तुम क्या पढ़ रहे हो? तो वांग जी कहता है ओह थीसस। तो विंग कहते हैं थीसस किस चीज़ की? तो वांग जी कहते हैं कि लास्ट ईयर में यहाँ पे किसी ने प्रोजेक्ट बनाया था, मैं उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम्हारे पास तो होगी ना। तो वांग जी उसे देखता है, क्योंकि विंग उसके साथ अभी जो ना रिलैक्स होकर बात कर रहा था। वांग जी कहता है आपको क्या हुआ है? तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहते हैं आप इतने ज़्यादा कामली मुझसे बात नहीं करते हो, इसलिए मैं पूछ रहा था कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या होगा। हाँ ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है एंड कहता है कि ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे भी पढ़ना है, ऐसे कहते हुए ना वो वांग जी के हाथ से वो किताब ले लेता है एंड देन बीच में रख देता है। उसके बाद वो दोनों पढ़ रहे थे, दोनों पढ़ते जा रहे थे। जहाँ पे विंग पढ़ते हुए जो ना वांग जी को देख रहा था, विंग कहता है मैं क्या करूँ, क्या वो मुझे पसंद करता भी होगा या मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगा लिया। ऐसे विंग कह रहा था एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था घूर घूर के। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता रहता क्या हुआ है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगाएगा? ऐसे वांग जी बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है। जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं लगाए तुम्हारे फेस पे। तभी विंग उसे देखते नहीं 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 हाँ तुम्हारे फेस पे लगा है ना। तो वांग जी क्या लगाएगा बताइए, ऐसे करते जो वांग जी अपने नैपकिन को निकाल रहा था। तभी विंग वांग जी के फेस को टच करते हुए क्या क्यूटनेस लगी है तुम्हारे फेस पे। वांग जी पूरा शॉक, ये क्या बोला विंग ने, क्या बोला? जहाँ पे वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। बस विंग कहता है क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी कहता शायद मैंने गलत सुन लिया है। विंग कहता है क्या, कुछ भी तुमने गलत नहीं सुना है, मैंने तो सही कहा है। तो वांग जी कहते हैं आप जो बोल रहे हो आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ तो तुमको। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ग आपने कहा कि क्यूटनेस। तो विंग कहता है कि हाँ तुम क्यूट हो। वांग जी कहते आप ये क्या कह रहे हो ग? मैं और क्यूट? नहीं ग ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वांग जी विंग को जस्ट देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम क्यूट हो वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है लगता है गगा आपका सर खराब हो चुका है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है आपका दिमाग खराब हो चुका है ग, इसके कारण आप ऐसी बातें कर रहे हो। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था और विंग कहता हाँ तुम्हारे साथ अच्छी बातें करने का मतलब ये है कि दिमाग खराब करना। सही कहा तुमने, मैं समझ गया। जहाँ पे वांग जी कहता है ग बट मैं आपको बताना चाहता था कि। तो विंग कहता हाँ क्या बताना चाहते थे बताओ। वांग जी कहता है कि आप ऐसे वियर्ड बिहेव मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग उसे देखता है और कहता ओह यानी ये मेरा बिहेवियर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वांग जी कहता है कि हाँ आप जब गुस्सा करते हो ना मुझ पर, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो विंग कहता मतलब क्या तुम्हारा, हाँ मैं हमेशा गुस्सा करता रहता हूँ क्या तुम्हारे ऊपर जो ऐसे बोल रहे हो मुझे? तो वांग जी नहीं मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था बट बस यही कह रहा था कि। तो विंग कहता है क्या कह रहे थे तुम? तभी क्लास टीचर आते हुए कहते हैं कि क्या हुआ विंग, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? विंग सर को देखते कुछ नहीं। तो उसके बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते थे और विंग वांग जी को देखते कहता ये इतना ज़्यादा टफ कैसे हो सकता है इन सारी चीज़ों में। मुझे कुछ करना होगा जिसके बाद हाँ उसे मैं जस्ट अपने पीछे घुमाऊँगा, देन उसके बाद उसके फ्यूचर को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगा, बर्बाद। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना स्टार्ट कर चुका था। जैसे कि वांग जी लाइब्रेरी जा रहा है तो विंग कहता है कि क्यों, क्या करना है तुम्हें लाइब्रेरी में, कुछ करना चाहते हो क्या लाइब्रेरी में जाकर? हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग इस आंसर को सुनने के बाद जो ना वांग जी को देखता है। विंग ने तो इतना ज़्यादा सेडिक्टिव वे में बोला था कि कोई इंसान समझ जाएगा कि विंग क्या बोलना चाहता है, बट वांग जी ने बस कहा कि लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता हूँ। विंग उसे घूर के देखता है। जिसके बाद विंग अचानक से वांग जी के हाथ को टच कर लेता है, जिस कारण वांग जी शॉकिंगली जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, हाँ? जहाँ पे वांग जी कहते आपने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा है? विंग कहता क्या मैं पकड़ नहीं सकता, हाँ? जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। भाई अब वो क्या बोले, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था।
देन विंग ऐसा ही करते हुए जो ना वांग जी के क्लोज आने की कोशिश, बोले तो वांग जी के साथ जस्ट फ्लर्टिंग करता था, उसकी बुक्स को छीनना या कुछ और, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था विंग का ऐसा बिहेवियर ऐसा क्यों है करके, उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, ये वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि हमेशा विंग वांग जी के ऊपर गुस्सा करता रहता था, बट आजकल जो ना वांग जी के ऊपर वो गुस्सा नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं। अभी हम देखते हैं कॉलेज को स्टार्ट हुए पूरे 15 दिन बीत चुके हैं और इन लोगों को एक दूसरे के साथ बातें करके भी, अभी वांग जी जो था ना वो जस्ट लंच ब्रेक हो चुका था तो वो कैंटीन एरिया में जा रहा था, तभी विंग कहता है वांग जी रुको, तो वांग जी रुक जाता है और विंग कहता है कि क्या हम साथ में मिलके लंच करें, तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है क्या आप ठीक हो ना, तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तो वांग जी कहता मुझे इस दुनिया से लग रहा है कि आपका दिमाग ख़राब हो चुका है गो, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें भी लगता है सच में मेरे दिमाग ख़राब हो चुका है, तो वांग जी कहता है कि पता नहीं गा क्योंकि आप इस तरह से बिहेवियर नहीं करते हो, इसके कारण विंग कहता है कि मैंने सोचा कि मैं अपने बिहेवियर को चेंज करूँ, इसलिए समझे, चलो चलते हैं। इसके बाद जो है ना वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, देन वो कैंटीन एरिया में आते हैं, एंड विंग और वांग जी मिलकर जस्ट खाना खा रहे थे तभी एक लड़की आती है एंड वांग जी के सामने लेटर को रख देती है और कहते कि प्लीज़ इसे पढ़ना प्लीज़, जहाँ पे वांग जी उस लेटर को देखते कहते सॉरी मैं नहीं पढ़ना चाहता, जहाँ पे कहते प्लीज़ इस लेटर को पढ़ना, मैंने यहाँ पे अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा है, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उस लेटर को देख रहा था तभी विंग उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है, देन उस लड़की के हाथ में देते हुए कहता है उसने कहा ना वो नहीं पढ़ना चाहता, वैसे भी वो किसी के लेटर को नहीं पढ़ सकता, वो पहले से ही कमिटेड है, तो वांग जी पूरा शॉक, वो लड़की भी शॉक, क्या सच में सॉरी ऐसे कहते हुए वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी एंड वांग जी जस्ट शॉकिंगली विंग को देख रहा था। विंग खाने के टेबल पर बैठे चॉपस्टिक उठाकर जस्ट अपने मुंह में नूडल्स लेता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहते आपने क्या कहा, तो विंग कहता क्या क्या कहा मैंने, तो वांग जी कहते आपने कहा कि मैं कमिटेड हूँ, बट मैं, हमारा वांग जी कहता है कि मैं कमिटेड तो हो ही नहीं ना, तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स तुम हो ना मेरे साथ, हम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते तो रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, इसका मतलब ये तो हुआ ना कि हम दोनों कमिटेड है करके, तो हमारा वांग जी कहता नहीं ऐसा तो नहीं है विंग कहता है देखो वांग जी तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं जो बोल रहा ना वैसा ही है, तो विंग चुप बोले तो हमारा वांग जी चुप हो जाता है। दैन उसके बाद उन लोगों का जो कैंटीन एरिया में खाना फिनिश होने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। दैन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को देखते कहता है आप मेरे पास इतना क्यों आए हो, आप इससे पहले तो कभी मेरे साथ ये सब नहीं किया है, तो विंग कहता है मैंने कहा है ना कि मैं कुछ अपने आप को बदलना चाहता हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ करके, तब तुम्हें इस पर भी मेरे ऊपर डाउट है, तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है ग, तो विंग कहता है हाँ तो फिर क्या है बताओ मुझे, तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता बिल्कुल भी नहीं। देन इसके बाद हमारा विंग वांग जी के साथ कुछ टाइम थोड़ी बहुत जो है ना बातें करता है, देन उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है वांग जी को ऐसे ही छोड़कर। विंग कहता है हाँ एक नंबर का डम एस है वो और कुछ भी नहीं, ऐसे विंग सोचकर वहाँ से निकल चुका था। देन हमारा वांग जी जस्ट उसके फेस में स्माइल थी कि विंग उसके साथ इतना अच्छे से बात जो किया था ना इसके कारण, क्योंकि विंग तो हमेशा उसे अपना राइवल समझता था, इसलिए विंग उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए। देन कुछ टाइम ऐसे ही बीतता जा रहा था, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो वांग जी के अंदर ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते जा रहा था। जैसे कि वांग जी जब पढ़ाई करता था उसके पास आकर बैठना, उसके साथ पढ़ाई करना, देन उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछना, जैसे क्लोज जैसे दोस्त नहीं होते क्या, उस तरह से वो बिहेव करने लगा था। एंड वांग जी को ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऑकवर्ड तो लग रही थी, बट ठीक है अगर विंग ऐसे करना चाहता है तो ठीक है, वांग जी उसके साथ रह रहा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग जो था ना वो वांग जी से कहता था कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे या नहीं, सब कुछ। एंड विंग बात बात पे हमारे वांग जी को छूता रहता था, जैसे कि उसके हेयर्स को ठीक करने के लिए उसे छूता था, उसके हाथ को पकड़ते उसके साथ चलता था, उसे घुमाने लेके जाता था, वो अपने उसके मॉम डैड से बात करते हुए वांग जी को शॉपिंग करने के लिए भी लेके जाता था, अपने दोस्तों से भी मिलाता था। तो वांग जी को बहुत सारी ये चीज़ें जो थी ना वो अच्छी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि वांग जी जो ना विंग को पसंद करता है बट विंग नहीं करता है पसंद। ठीक है मैं क्लियर कर देती हूँ कि वांग जी जो ना विंग को पसंद करता है बट विंग नहीं करता है, विंग तो बस वांग जी से जेलेसी फील करता है ना, इसके लिए तो ये सब कर रहा है।
तो वांग जी के साथ वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता रहता है एंड हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शायद से वीग भी उसे उस तरह से पसंद करने लगे जैसे वो पसंद करता है विंग को। वांग जी ये सोचता है एंड जो है ना विंग और वांग जी जब आज अब उसके दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गए थे ना, तो हमारा वांग जी कहता है कि वीग, तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं मुझे आपसे कुछ बोलना था। तो विंग कहता है हाँ बोलो। तो वांग जी कहते हैं वीगो मैं ना। तो विंग कहता है कि हाँ बोलो वांग जी, क्या बोलना है तुम्हें। तो वांग जी जस्ट विंग का हाथ को पकड़ते हैं। विंग कहता है बोलो। तो वांग जी कहते हैं वीगो मैं ना आपको पसंद करता हूँ। तो विंग देखकर थोड़ा शॉक था एंड विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहते वांग जी सच में तुम मुझे पसंद करते हो। तो वांग जी कहते कि हाँ 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 वीगा, मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं। तो विंग उसे टाइटली हक करते हुए ओ वांग जी मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मैं इसे बताने से तुम्हें शर्मा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें बताया तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे इस बात का डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया वांग जी। पर सच में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वांग जी। ऐसे ही विंग कहता है। देन वो मन में जो ना एक ईविल भरी स्माइल हंस रहा था हमारा विंग। जिसके बाद जो विंग के दोस्त जो थे ना वो विंग को देख रहे थे और वो भी मन में कह रहे थे वाह, विंग तो अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, उसने तो वांग जी को अपने जाल में फंसा ही लिया है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर में आते हैं। घर में आने के बाद जो है ना वो लोग जो हमारा विंग अपने घर में जाता है और वांग जी अपने घर में जाता है, क्योंकि ये दोनों आस पड़ोस वाले ही पड़ोसी इंसान थे ना यार, इसलिए। देन यहाँ से वांग जी और विंग की डेटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। विंग हमेशा वांग जी को बाहर घुमाने लेके जाता था, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता था। कहे तो जो ना पढ़ाई से दूर रखने का काम था हमारे विंग का। जैसे वांग जी जब बोले कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ करके, तो विंग तभी बोलता था वांग जी मेरे बॉयफ्रेंड, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने नहीं चला जाओगे, चलो ना बाहर कुछ बैठते हैं कुछ बातें करते हैं। ऐसे करते जो ना वांग जी का हमेशा वो टाइम वेस्ट कैसे कह सकते हैं वो करवाता था। एंड देन इसी दौरान जो ना पेपर का सीज़न भी आ चुका था। इस सीज़न में जो ना सबको अच्छे से पढ़ाई करनी थी, तो ऑफकोर्स हमारे वांग जी को भी तो करनी होगी ना। तो विंग जब टेस्ट का पहला दिन जो था, पहले दिन है ना, एक दिन पहले ही जो ना वांग जी से कहता है कि वांग जी तुम मेरे साथ क्लबिंग करने के लिए चल सकते हो। वांग जी कहता है नहीं विंग, कल टेस्ट है तो पेपर के लिए तैयारी करनी होगी, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। बट विंग कहता है कि नहीं वांग जी तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माय बेबी माय लव, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को नाराज़ करना चाहता हो। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है विंग, मैं आता हूँ। इसके बाद विंग ईविल भरी स्माइल हंसता है। देन वांग जी को वो क्लबिंग करने के लिए लेके चला जाता है। एंड वांग जी जब बैठा हुआ था विंग को जो ना ये हवा डांस करते हुए ड्रिंक करते हुए देख रहा था। वांग जी का वहाँ पे कोई रोल रहता ही नहीं है, सब कुछ तो विंग ही तो हमेशा मजे करता है ना। वांग जी बस विंग को देखता रहता है। आखिर में वांग जी को विंग जो ना रात के 12 बजे घर पे छोड़ देता है। वांग जी विंग को देखता है तो विंग जी कहता कि बाय। वांग जी ऐसे कहता है बहुत ज़्यादा खुश था कि आखिरकार वो अपने प्लान में सक्सेस हो रहा है करके। विंग के घर में जा चुका था। वांग जी घर में आता है। ऐसे विंग देखते जाते थे जब भी वांग जी का कोई पेपर है, वांग जी विंग को पेपर है ना, तो विंग किसी न किसी बहाने से ना वांग जी को लेके चला जाता था, तो बस लेके जाता था कहीं ना कहीं घुमाने के लिए। तो वांग जी को थोड़ा बुरा तो लगता था, बट कोई नहीं, वो हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। देन पेपर के फिनिश होने के बाद जो है ना वांग जी कहता कि मैं अपनी आंटी के साथ जो ना बाहर जा रहा हूँ। तो आंटी कैसे आंटी, तो वांग जी कहता कि मेरे घर में मेरी आंटी आई हुई है, तो मैं उनके साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। विंग ऐसे यानी ऐसे वांग जी कहता है। तो विंग कहता है ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी अपनी आंटी के साथ जो ना 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है। ठीक है, इस दौरान जो ना विंग अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। बट ऐसा रहता है ना कि हमारे साथ इतने टाइम से कोई इंसान रहा हो, विंग तो बचपन से उसके साथ जेलेसी फील करता रहता था, तो कमी महसूस तो होगी ही ना। तो विंग था, बट वांग जी को विंग जब क्लबिंग करने के लिए लेके आता था ना, वांग जी कोने में बैठा रहता था और विंग के ऊपर नज़र रखता था। बट आज विंग वही नज़र को थोड़ा सा मिस कर रहा था, बट कोई नहीं, वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। बट विंग के बिहेवियर को देखने के बाद उसके दोस्त भी पूछते हैं कि विंग लगता है कि तुम किसी को मिस करे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं भला किसी को मिस करूँगा, एंजॉय करते हैं गाइस, ऐसे करते जो विंग बस इंजॉय कर रहा था। देन 2 दिनों के बाद हमारा वांग जी रिटर्न आ चुका था। रिटर्न आने के बाद हमारे विंग को पता चलता है, तो विंग दौड़ते हुए जो ना हमारे वांग जी से मिलने के लिए आ चुका था, जहाँ पे वांग जी जैसे अपने आंटी के साथ बैठा हुआ था। एंड विंग को देखता है और वांग जी एक स्माइल करता है विंग को देखते, जहाँ पे विंग आता है और कहता है कि लांसान
ऐसे कहते हुए जो ना वो आता है, जहाँ पे लांसन खड़ा हो जाता है कि मॉम मैं आता हूँ, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे उसकी मदद करते। आजकल पता नहीं ये दोनों कब से एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो पहले तो एक दूसरे के राइवल थे, पता नहीं इन दोनों में दोस्ती कैसे हो गई। तो ऐसे भी इनके मदर को समझ में नहीं आ रहा था, बट आंटी कहते कि कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ ना कि इन दोनों बच्चों के अंदर जो है ना मेच्योरिटी आ गई और एक दूसरे के दोस्त बन गए करके। तो कहते कि हाँ ये आपने तो सही कहा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वो लोग विंग एंड वांग जी बाहर आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ विंग। विंग कहता है पहले मुझे हक करने दो, ऐसे कहते जो ना वो वांग जी को टाइटली हक करता है। और वांग जी कहता है कि क्या हुआ है विंग। विंग कहता है मैंने तुम्हें 2 दिनों से बहुत ज़्यादा मिस किया लांसान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तो लांसान विंग को देखता कहता है ओ हाँ हाँ मैं समझ गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग लांसान जो ना अपने हाँ की चेन निकालता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे बाइक के लिए। तो विंग कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, थैंक यू लांसान। लांसान एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग कहता है कि आई मिस यू लांसान। लांसान कहता है आई मिस यू टू। देन उसके बाद जो ना वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे बातें करते, जिसके बाद हमारा वांग जी कहते हैं कि विंग मैं थोड़ा थक चुका हूँ, क्या मैं आज रेस्ट करूँ। तो विंग कहता है हाँ हाँ लांसान मैं भूल गया था तुम आज ही आए हो ना, हाँ हाँ तुम रेस्ट करो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लांसान विंग को बाय करते हुए वहाँ से जा चुका था। और हमारा जो विंग जो था ना उस की चेन को देखता है और कहता है कि की चेन, ऐसे कहता है। एंड विंग थोड़ा सा स्माइल करता है उस किचन को देख के, एंड किचन को लेके अपने घर में चला जाता है। और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग रेडी हो चुका था और लांसन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला था पेपर का। तो रिजल्ट आने वाला था, तो विंग कहता है आज मुझे इस इंसान का, इस रूड एरोगेंट इंसान का जो इतने हमेशा फर्स्ट नंबर को हासिल करता है ना, आज इसके मुंह देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, ऐसे विंग सोचता है। देन वांग जी कहते वांग जी चलो भी, तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। देन दोनों जो ना कॉलेज में पहुँच चुके थे। कॉलेज में पहुँचने के बाद रिजल्ट बोर्ड जो था ना वहाँ पे रिजल्ट लग चुका था, जहाँ पे विंग कहते हैं आज तो रिजल्ट है ना वांग जी। तो वांग जी कहते हैं हाँ। जिसके बाद जो है ना वो लोग रिजल्ट देखने के लिए आ चुके थे, जहाँ पे विंग रिजल्ट देखने के आते हुए कहता है लांसान मैं रिजल्ट देखता हूँ, ऐसे कहते हैं। जो ना वो लोग रिजल्ट देखने के लिए आ चुके थे, एंड विंग रिजल्ट देख के पूरा शॉक था, जहाँ पे वांग जी रिजल्ट को देखता है। देन जस्ट कहता है कि ओ विंग। विंग कहता है लांसान। तो लांसान कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है तुमने फर्स्ट रैंक कैसे हासिल की। तो लांसान कहते हैं मैंने पढ़ाई की विंग। विंग खुद की रैंक को देखता है, क्योंकि विंग 5th रैंक पे आ चुका था, 5वीं रैंक पे, इसलिए। तो लांसन कहते हैं विंग को कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम आ जाओगे हमेशा की तरह। तो विंग जस्ट उसे देख रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है तुमने फर्स्ट रैंक कैसे हासिल की लांसान। तो लांसन कहते हैं विंग मैं पढ़ाई करता हूँ ना इसलिए। तो विंग कहता है जहाँ तक कि मुझे याद है लांसान हम दोनों तो हमेशा बाहर घूमने जाते थे ना, है ना। तो लांसन जस्ट विंग को देखते कहते हैं हाँ विंग हम जाते थे। तो विंग कहता है तो तुमने पढ़ाई कब की। तो लांसन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाता था, उसके बाद आने के बाद मैं पढ़ाई करता था। विंग बट क्या हुआ विंग। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग को समझ में नहीं आता। विंग जस्ट लांसन को वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग कर चला जाता है, और विंग बाहर आकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है ओह फिर से मैं ही आखिरकार फेल हो गया, फिर से मैं ही क्यों मैं आखिरकार मैं हमेशा हार क्यों जाता उस इंसान से, क्यों मैंने उसको इतना ज़्यादा हराने की कोशिश की, इतना ज़्यादा उसको पीछे निकालने की कोशिश की, उसे हमेशा बाहर घुमाने लेके गया, सब कुछ किया कि जिससे वो हम फेल हो जाए, मैंने ये सोचा था। बट नहीं, आखिरकार मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं 2nd रैंक पे आने वाला बच्चा आज 5th रैंक पे आ चुका हूँ, बट वो जैसा का वैसा ही है, क्यों आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी फर्स्ट रैंक पे आ भी पाऊंगा या नहीं। ऐसे विंग चला रहा था, सब उसके कारण है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग लंबे से सांस लेता कहता हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग देखिए हाँ ऐसे जो ना सोचता है। दिन विंग जो ना क्लासेस की ओर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी क्लास में आके जो ना बैठ चुका था, विंग वहाँ पे आता है कहता है लांसान। तो लांसान कहता है हाँ विंग। तो विंग कहता है मेरे साथ चलो, जहाँ पे लांसान विंग अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बट विंग कहता है मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। देन वो लांसान के हाथ को पकड़ता है और खींचते हुए जो ना ऊपर जो टेरेस था ना, टेरेस पे लेके आ चुका था, जहाँ पे लांसान कहता है क्या हुआ है विंग, हाँ क्या हुआ है। विंग उसे देखता है कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट जो ना लांसान के हाथ के बैग को जो ना फेंक देता है, जहाँ पे लांसान विंग अपने बैग को भी फेंक देता है। देन लांसान को सीधा दीवार पे पुश करता है टेरेस की, एंड देन लांसान को समझ भी नहीं आता, बट विंग डायरेक्टली लांसान को किस करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे लांसान पूरा शॉक था। वो शॉक होते हुए जो विंग को पुश करते, विंग ये क्या कर रहे हो, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग बहुत गुस्से में था, विंग लांसान को जो ना फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर चुका था, वो डीपली हमारे लांसान को किस करते जा रहा था, जहाँ पे लांसान जो ना विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही रोकने की कोशिश कर रहा था, बट विंग रुक ही नहीं रहा था। लांसान को गुस्सा आता है, इसलिए लांसान जो ना विंग के फेस पे जोर से स्लैप कर देता है और कहते ये तुम क्या कर रहे हो विंग, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी इजाज़त के बगैर। जहाँ पे विंग कहता तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना लांसान। तो लांसान कहता हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी मेरे साथ ये सब कर सकते हो। तो विंग कहता ओ
अच्छा ये तुम्हारा प्यार था लांसान कि तुम मुझे कुछ करने नहीं दे सकते हो? हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे इस चीज़ के लिए रोकते नहीं। हाँ, तुम्हें पता है ना मेरा आज मूड ख़राब है, तो तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे रोकना नहीं चाहिए ना। तो लांसा कहते वी ऐसा नहीं था, बट तुम इतने ज़्यादा फोर्सफुली कर रहे थे तो मुझे हर्ट हो रहा था। तो विंग कहता हाँ सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। ऐसे कहते जो ना विंग अपने बैग को उठाकर वहाँ से जा रहा था। लांसा कहते विंग रुको। विंग कहते नहीं लांसा, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं 5th रैंक पे आया हूँ ना विंग, मुझे बुरा लग रहा था लांसा, बस इतनी सी बात थी। मैं बस तुम्हें अपने पास चाहता था, और कुछ नहीं लांसान। ऐसे कहते हैं जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देखता है और कहते ठीक है विंग, मैं तुम्हारे पास हूँ ठीक है। हाँ, जहाँ पे विंग उसके हाथ को पकड़ते कहते हैं लांसान मेरे साथ चलो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। लांसान कहते कहाँ? तो विंग कहते हैं तुम चलो तो। ऐसे कहते हैं देन कॉलेज का जो स्टोर रूम था ना, वो वहाँ पे हमारे लांसान को लेके आ चुका था। जहाँ पे लांसान कहते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं विंग? विंग कहता है कि लांसान आओ तुम मेरे पास। ऐसे कहते हैं देन वो लांसान को देखते हैं, देन लांसान को सीधा उठाकर डेस्क के ऊपर जो है ना बिठा देता है, जहाँ पे लांसान शॉकिंगली देख रहा था, और कहते हैं विंग लांसान से कहते हैं कि लांसान प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। हाँ, लांसान कहते हैं विंग तुम क्या चाहते हो? हाँ लांसान ऐसे कहते हैं, तो विंग कहते हैं बस एक किस, मैं किस करना चाहता हूँ तुम्हें। हाँ, तो लांसान कहते हैं कि ओके। ऐसे कहते हैं देन हमारा विंग जो था ना, वो उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो हमारे लांसान को किस करते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो किस करते जा रहा था। एंड लांसान जो था ना वो रो रहा था, बस रो नहीं रहा था यार, फील कर रहा था, उस किस को फील कर रहा था। और लांसान भी सेम उस तरह से ही किस करने की कोशिश कर रहा था, किस बैक कह सकते हैं उसे, किस बैक करने की कोशिश कर रहा था। एंड देन दोनों का ऐसे ही कुछ टाइम तक ऐसे ही जो ना किस चलता रहता है, जहाँ पे हमारा लांसान जो ना बहुत ज़्यादा उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट हमारा विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे कि उसे मारना चाहता हो उस तरह से वो उसे किस करते जा रहा था डीपली, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ इतना किस कर रहा था कि हमारे लांसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और आखिर में विंग उसे छोड़ देता है। जहाँ पे लांसान को देखते हैं, लांसान बहुत तेज़ी सांसें ले रहा था, ऐसे करते हुए वो जो ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांसें ले रहा था। एंड विंग जस्ट उसे देखता है और अपने मुँह को क्लीन करता है और लांसान के बालों को सहलाता है, कहता है गुड बॉय, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान विंग को देखता है, कहता है अब तुम ठीक हो विंग? हाँ तुम ठीक हो? जहाँ पे विंग उसे देखता है, कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते जो ना वो लांसान का जो शर्ट का जो कॉलर था ना, उसके ऊपर के जो बटन थे ना, उसे ओपन करते कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते जो ना वो लांसान के नेक के पास हो जाता है एंड लांसान के नेक को लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग ये क्या कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंग ये मत करो, मुझे अजीब लग रहा है विंग प्लीज़। बट विंग कंटिन्यूसली जो लांसान के नेक पे लिक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। देन धीरे धीरे वो बाइट करते जा रहा था एंड लांसान के मुंह से जस्ट विंग का नाम निकल रहा था और कह रहा था विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे अजीब लग रहा है विंग ऐसा मत करो विंग प्लीज़ ऐसा मत करो विंग। ऐसे जो ना लांसान कहते जा रहा था, बट हमारा विंग कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें करते जा रहा था। देन वो लांसान के शर्ट को भी जो ना शर्ट के कुछ बटन्स को ओपन करने के बाद विंग जस्ट लांसान की स्किन को देखता है, देन वहाँ पे बाइट करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे लांसान विंग रुको विंग कोई आ जाएगा विंग, कोई आ जाएगा विंग ऐसा मत करो विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। बट विंग कंटिन्यूसली उसे लीक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को पुश कर देता है विंग ये मत करो। तभी विंग होश में आता है, देन लांसान को देखते कहते सॉरी लांसान। ऐसे करते जो विंग आता है जल्दी से लांसान के शर्ट के बटन्स को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि विंग ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे लांसान विंग सोच रहा था। जहाँ पे लांसान सॉरी विंग कहते कोई बात नहीं लांसान, मैं समझ सकता हूँ। हाँ चलो हम चलते हैं। तो लांसान कहते हैं ओके। देन उसके बाद वो दोनों क्लास में आ चुके थे। क्लास में पहुंचने के बाद हमारा लांसान जो था ना, वो बस अपने लिप्स को फील कर पा रहा था। विंग के साथ उसके किस जो हुआ था, उन सारी चीज़ों को याद कर रहा था, वो सारी चीज़ें याद कर रहा था। हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग कहता है ये मैं क्या कर रहा था, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकता था। हाँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे इस तरह से कैसे छू सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा बाहर निकल रहा हूँ, लिमिट से बाहर हो रहा है सब कुछ मेरे। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ये सब उसके साथ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने लिमिट पर रहना होगा। हाँ, मैं जस्ट उसके मार्क में कम लाना चाहता था, उसे प्यार में फंसाना चाहता था, मैंने इसलिए ये सब कुछ किया था। बट नहीं, अब मैं तो पागल हो चुका हूँ। मैं उसे ऐसे किस कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ? एंड उसे किस करने के बाद मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। हाँ क्यों नहीं
और मैं उसे किस तरह से, नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 ये सब बंद करना होगा, मुझे ये सब बंद करना होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। क्लास फिनिश होने के बाद जो ना वो अपने दोस्तों के पास जाता है एंड देन दोस्तों को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, जहाँ पे उसके दोस्त जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते हैं कि ब्रो क्या सच में तूने ऐसा किया है? तो विंग कहता है हाँ। तो उसके दोस्त कहते हैं विंग मुझे लगता है कि तुम्हें जो तुम्हारा गेम था ना वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। न्यूसान कहता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे मुझे भी लग रहा है। तो न्यूसान कहता है तो बंद करो विंग इस गेम को जो तुम न्यूसान के साथ खेल रहे हो। उसे उसे बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। हाँ तुम उसके साथ जस्ट खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे? तो मैंने कहा हाँ हाँ गाइस मैं जानता हूँ कि मैं लाजन के साथ खेल रहा था, बस खेल रहा था, प्यार का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे बस उसे लास्ट में लाना था, मुझे उसे फेल करना था। बट फिर भी इतना कोशिश करने के बावजूद भी वो उसने फर्स्ट रैंक को ही हासिल किया, फर्स्ट रैंक को ही हासिल किया। क्यों आखिरकार क्यों? वो हमेशा फर्स्ट रैंक को ही हासिल क्यों करता है? मैंने उसे इतना पीछे करने की कोशिश की बट फिर भी यही हुआ, इतना प्यार का नाटक करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। तभी बेंचिंग कहती कि विंग कहता हाँ। तो बेंचिंग कहती तुम पीछे पीछे, जहाँ पे हम वांग जल्दी से पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे वांग जी खड़ा था एंड वांग जी के हाथ में एक बॉक्स था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है। वांग जी ने सब कुछ सुन लिया था। वांग जी सुनने के बाद जो है अपने आंखों में आंसू को कंट्रोल कर रहा था, बट वांग जी उस बॉक्स को हिलाते हुए कहता है कि ये आप सभी के लिए। ऐसे वांग जी उस बॉक्स को रखकर वहाँ पे चला जाता है अपने बैग को लेकर, जहाँ पे कहते उसे जाओ उसे समझाओ। क्या क्या समझाओ? हाँ, जहाँ पे उसके कहते तुम्हें पता है ना तुमने जो अभी कुछ भी कहा है ना वो पूरा हर्ट हो चुका होगा। तो विंग कहता है पर जो सच है उसी ने वही तो जाना है ना। तो उसके दोस्त कहते हैं विंग हाँ हम लोग जानते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया था नाटक किया था, बट जो तुमने लास्ट में किया है उसे किस किया है विंग, भूलो मत। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं तो विंग क्या वो भी फेक था? तो विंग कहता नहीं मैं बस गुस्से में था, गुस्से में मैंने उसे किस कर दिया और कुछ नहीं था। तो उसके दोस्त कहते विंग सोचो तुम सच में तुम यही था? तो विंग कहता हाँ मुझे तो लगता है कि यही था। उसके दोस्त विंग को देख रहे थे, वो कुछ भी नहीं कहते। एंड तभी जो विंचिंग जो थी ना उस बॉक्स को खोलती है एंड बॉक्स को देखती है, जहाँ पे इन सब लोगों के लिए जो ना स्वीट्स लाए थे, क्योंकि हमारा वांग जी तो बाहर गया था ना, तो आज फर्स्ट डे था, तो वो विंग के दोस्तों को कैसे भूल सकता था? वांग जी ने भी तो विंग के दोस्तों को अपना दोस्त समझा था ना, इसलिए जहाँ पे वांग जी घर में आ चुका था और घर में आके जो विंग ने जो वर्ड किए थे ना, वर्ड बोले थे ना, उन सारे वर्ड को सोच रहा था, बस सोच रहा था। एंड देन वो कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। उसने तो विंग के ऊपर विश्वास किया था, सब कुछ किया था ना। हाँ आखिरकार क्या हुआ? हाँ जस्ट विंग किस लिए उसे ये सब कर रहा था? क्योंकि वो उसे फेल करना चाहता था, उसे पहला नंबर चाहिए था, बस इसलिए उसने ये सब नाटक किया। वांग जी को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ था। हर्टनेस का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते थे। बोट हमारा जो लांसन जो था ना वो पूरी तरह से हर्ट हो चुका था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बस अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल रह रहा था, जैसे कि वो अपने दोस्तों को दिखा रहा था कि उसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, बट शायद उसका दिल जानता था उसे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ रहा था हमारी विंग को, क्योंकि लांसान उसके अराउंड रहता था इतने टाइम से। एंड आज लांसान अचानक से कॉलेज से गायब हो चुका था, अभी रिसर्च भी नहीं हुई थी, यानी लंच ब्रेक वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ था, बट लांसान अपने बैग को लेकर अपने घर के ओर भाग चुका था। इसलिए विंग ने बहुत सोचा कि वो लांसन को अवॉइड करे। लांसन के बेंच पे जो फर्स्ट बेंच था ना, उस बेंच से उठकर वो लास्ट बेंच पे भी चला गया था, बट बार बार उसके उस बेंच पे नजर जा रही थी। न्यूसन उसके पास था और विंग से कह रहा था विंग लिखो सर क्या बोल रहे थे। विंग हाँ हाँ कहते हुए जो ना वो कोशिश कर रहा था, लिख रहा था। देन वो घर में आता है, घर में आने के बाद एक बार वो लांसन के हाउस की ओर देखता है, बट लांसन थोड़ी ना उसे दिखने वाला था ना। विंग बहुत बार देखता है लांसन के हाउस की ओर, बट लांसन वहाँ पे उसे थोड़ी ना दिखने वाला था, कुछ भी नहीं होने वाला था। जहाँ पे विंग को पता नहीं अंदर जो नहीं खालीपन जो रहता है ना, वो खालीपन महसूस हो रहा था पूरी तरह से। जहाँ पे विंग कहता है विंग तुम जो चाहते थे वो हो तो गया ना, अब तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ जो हो चाहते थे वो तो हो गया है ना, अब तुम इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में? हाँ तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। विंग खुद को ही समझा रहा था कि वो ना सोचे उसके बारे में। विंग ऐसे ही जो ना करते जा रहा था कि वो हमारे लांसन के बारे में ना सोचे, वो गेमिंग खेलना स्टार्ट कर दे, वो बहुत कुछ करता है, बट नहीं, फिर भी उसका ध्यान जो ना बार बार फ़ोन की ओर जा रहा था कि शायद से उसे लांसन कॉल करेगा या मैसेज कर देगा या कुछ और करेगा। विंग उसका इंतज़ार कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और हमारा लांसन बोले तो हमारा विंग जो ना इंतज़ार करता रह जाता है, बट विंग को पता नहीं एक अंदर से जो बेचैनी रहती है ना वो खाती जा रही थी। जहाँ पे विंग खाना खाने के लिए आता है अपने मॉम डैड के साथ, बट वो अपने खाने पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था। विंग मन में कहता है कि क्या वो रो रहा होगा?
नहीं नहीं नहीं, वो कैसे रो सकता है? हाँ, इतनी सी बात के लिए कौन रोता है? ये तो नॉर्मल है ना, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कोई नहीं रोता। ऐसे विंग सोच रहा था जहाँ पे उसकी मदद करी। विंग क्या हुआ बेटा, तुम खाने के साथ खेल क्यों रहे हो? जहाँ पे विंग नहीं मम नहीं मम ऐसे कहते जो ना, विंग खाना खाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे वो चलते जा रहा था। विंग नेक्स्ट डे वांगजी के घर की ओर देखता है कि शायद से वांगजी आज कॉलेज के लिए जाएगा, तो विंग उसे देखेगा, बट नहीं, वांगजी नज़र नहीं आता। विंग मन में सोचता है कि शायद वो कॉलेज जा चुका होगा, ऐसे सोचता है विंग। एंड विंग जो है ना कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद वो देखता है कि डेस्क तो खाली है, वांगजी आया ही नहीं है करके, तो विंग सोचता है। देन ऐसे ही 2-3 दिन बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे 2-3 दिन वांगजी बिल्कुल भी कॉलेज में आता ही नहीं है। न्यूज़ एंड विंग के जो दोस्त थे ना, वो भी थोड़ा शॉक थे, क्योंकि वांगजी कम से कम ही जो ना छुट्टियाँ लेता था। इसके कारण विंग कहते कि हाँ कुछ नहीं, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे विंग के दोस्त भी थोड़ा सा टेंशन में आ चुके थे कि वांगजी को कुछ हो तो नहीं गया है ना, वो यही सोच रहे थे। और वो विंग को देखते और विंग से एक बार वो पूछते भी है कि तुम्हें पता है वांगजी को कुछ हुआ है? तो विंग कहता है मैं क्या करूँ, कुछ भी हुआ होगा, मुझे क्या लेना देना है, वैसे भी हाँ हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, वैसे भी वो कॉलेज में नहीं आएगा तो मैं फर्स्ट रैंक को हासिल कर ही लूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा तो उसके दोस्त कहते विंग तुम भूलो मत, तुमने उसे इतनी बार बाहर लेके गए थे, बट फिर भी उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद उसने फर्स्ट रैंक को हासिल कर ही लिया था विंग। हाँ विंग जस्ट कहते कि छोड़ो, मुझे वो बातें मत बताओ, मुझे ये मत बताओ, ऐसे कहते हैं। देन ऐसे जो ना पूरे एक वीक बीत चुका था। एंड विंग रोज़ जो ना वांगजी के घर की ओर देखता था कि वो वांगजी की एक झलक देख पाए। बिल्कुल वो ऐसे देखता था, बट वांगजी को कोई झलक ही नहीं दिख रही थी। एंड विंग जिस मन में कहता है कि बस एक बार वो वांगजी से जाकर बात कर लेगा, सारी चीज़ें क्लियर कर लेगा, वो ये सोचता है। इसलिए जो ना विंग जिस वांगजी के घर के पास जाता है, देन डोरबेल बजाता है। जहाँ पे डोरबेल बजाने के बाद जो ना विंग के वांगजी के जो डैड थे ना मिस्टर लैन, वो डोर को ओपन करते हैं। डोर को ओपन करते हैं। विंग बेटा तुम यहाँ, क्या तुम लांजा से मिलने आए हो? तो विंग कहता हाँ अंकल। जहाँ पे उसके विंग के वांगजी के डैड कहते हैं ओ बट वांगजी तो घर में नहीं है। तो विंग कहता कहाँ है अंकल? तो वो कहते हैं वो तो हॉस्पिटल में है। तो विंग कहता क्या हॉस्पिटल में? तो उसके डैड कहते कि हाँ हॉस्पिटल में। और विंग उसके डैड को देखता है, जहाँ पे उसके डैड की आंखों में नीचे काले डार्क सर्कल थे एंड वो थोड़े से जो ना टेंस भी लग रहे थे। विंग कहते कि क्या हुआ है लांसन को? जहाँ पे उसके डैड कहते वो बेटा कुछ नहीं, पता नहीं उसे क्या हुआ है। तो उसने अचानक से अपने आप को मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें कुछ पता है क्या? हम पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे, बट लांसन ने कहा था अगर वो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे या किसी और से पूछेंगे तो वो फिर से सुसाइड करेगा, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने किसी को बताया नहीं। बट तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या लांसन के साथ किसी ने कुछ किया था क्या? हाँ तो फिर अंकल ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता है। जहाँ पे उसके डैड कहते ओह कोई बात नहीं, अगर तुम लांसन से मिलना चाहते हो तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और विंग को वो हॉस्पिटल का एड्रेस बता देता है और रूम नंबर भी बता देता है। जहाँ पे उसके डैड कहते कि ओके, और विंग हो सके तो किसी को बताना मत प्लीज़। हाँ विंग कहता है हाँ ठीक है अंकल, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग शॉकिंग कर बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो ना अपने मुंह पे हाथ रखते ये क्या किया इसने? हाँ वो खुद को मारने की कोशिश कैसे कर सकता है? हाँ मैंने सोचा क्यों नहीं, इतने दिनों से मैं उसे देख नहीं रहा था ना, आंटी मुझे नज़र आ रही थी ना कुछ। हाँ क्या उसने सच में खुद को मारने की कोशिश की? हाँ वो वैसे कैसे कर सकता है? हाँ विंग यही सोच रहा था। और विंग के दिल में पता नहीं अचानक से दर्द उठ चुका था, इन्हें उसे दर्द हो रहा था बुरी तरह से। विंग उस एड्रेस को जो उसे पता था ना, विंग जल्दी से जो वो ना टैक्सी को बुलाता है। देन टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जा चुका था। विंग हॉस्पिटल के सामने था। विंग अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद रूम नंबर को पूछता है कि कहाँ है करके। देन विंग उस रूम के बाहर खड़ा था। विंग अंदर जाऊँ या ना जाऊँ ना, ऐसे सोच रहा था कि वो अंदर जाए या ना जाए। तो विंग जिस रूम के बाहर खड़ा हुआ था, तभी पीछे से वॉइस आती है और कहता है विंग। तो विंग कहता है हेलो आंटी। जहाँ पे जो लांसान की मदर कहती ओ आओ अंदर, ऐसे कहती है और डोर को ओपन करती है और अंदर आते हुए कहते देखो लांसान तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। जहाँ पे लांसान जैसे अपनी आंखों को खोलता है, साइड में देखता है, वो विंग को वहाँ पे देखता है। जहाँ पे लांसान जैसे अपनी गर्दन को दूसरी तरफ कर देता है। जहाँ पे उसकी मदर कहते लांसान तुम्हें अपना दोस्त मिलने के लिए आया है। जहाँ पे लांसान कहते मॉम ओके, क्या बाहर जा सकती हूँ मॉम? जहाँ पे उसकी मदर ओके बेटा। एंड वो विंग को देखते विंग थैंक यू सो मच लांसान को देखने के लिए आने के लिए ओके। जहाँ पे विंग कहता ओके आंटी, ऐसे कहता है। देन विंग की मदर बोले तो हमारे लांसान की मदर बाहर जा चुकी थी। जहाँ पे लांसान जिस विंग को देखते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ
जहाँ पे विंग लांजान को देखता है। लांजान का फेस पूरी तरह से पेल पड़ा हुआ था एंड उसके बॉडी पे जो ना सलाइन वगैरह जो लगी हुई थी। विंग कहता है कि ये तुमने क्या किया है लांजान। लांजान कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे लांजान ऐसे कहते हैं, विंग कहते तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। तो लांजान विंग को देखते हुए, ओके मैं किस तरह से बात करूँ बताओ मुझे, ऐसे विंग कहता है। एंड लांजान कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो विंग, तुम यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है लांजान कहता है विंग प्लीज़ ऐसे चले जाओ, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो कुछ करने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ विंग, प्लीज़ ऐसे चले जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे कहते हुए लांजान जो ना अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और लांजान रो रहा था। विंग लांजान के करीब आते, लांजान ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। जहाँ पे लांजान कहते प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ विंग, प्लीज़ मेरे लाइफ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ विंग, मुझे नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए विंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहिए विंग, बस तुम मुझसे दूर हो जाओ, बस दूर हो जाओ। अगर तुम मुझसे दूर नहीं हो पाए ना विंग, तुम मुझसे दूर नहीं चले गए ना विंग, मैं खुद कुछ ना कुछ कर डालूंगा। तुम मेरे करीब कभी मत आना, तुम मुझे कभी दिखना भी मत, बस तुम दूर रहो विंग, बस दूर रहो। और तुम्हें जिस कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आना था ना, तुम्हें जो करना है ना विंग तुम कर सकते हो। मैं कभी उस कॉलेज में नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा। तुम जहाँ रहोगे ना विंग, मैं कभी वहाँ पे नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मैं हमेशा तुमसे दूर रहूँगा, ठीक है। मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ओके। ऐसे लांजान कहता है और विंग के सामने हाथ जोड़ते जा रहा था और विंग को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। विंग जो है ना, लांजान को बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, उसे बहुत बुरा लग रहा था हमारे विंग को, बट फिर भी विंग कुछ भी नहीं कह पाता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह पाता। और विंग जल्दी से बाहर आता है और वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे लांजान बस रो रहा था। तभी लांजान की मदर देखी, क्या हुआ है बेटा। जहाँ पे लांजान अपनी मॉम को देखता है और लांजान अपनी मॉम को जो ना हक करके अपनी मॉम के कमर को हक करता है, देन वो रोने लगता है। जहाँ पे उसकी मदर पूछती है कि क्या हुआ है करके, बट हमारा जो लांजान जो था ना, वो कुछ भी नहीं बताता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताता। देन हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जो ना विंग एक कोने में जाकर बैठा है और विंग भी खुद जो ना उसे रोना आ रहा था लांजान की उस हालत को देखने के बाद, लांजान के उन वर्ड को सुनने के बाद, क्योंकि विंग के दिल में जो ना वो ऐसे विंग के दिल के टुकड़े टुकड़े करते जा रहे थे लांजान ने जो कुछ भी कहा था उन सारे वर्ड के कारण। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग क्या कर सकता था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, वो क्या करे भला, क्या करे, समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जस्ट रो रहा था, बस रो रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग जो थी ना, वो अपने ब्रदर को लेके आई थी वेनिंग को। तो वेंचिंग वहाँ पे आती थी, विंग जहाँ पे विंग रो रहा था ना, वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। जहाँ पे वेंचिंग कहते विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम रो रहे हो, हाँ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो वेनिंग को देखते कहते वेनिंग जाओ कुछ लेके आओ। तो विंग ओके शीजिए, ऐसे कहते हुए जो ना वेनिंग वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे विंग और वेंचिंग जो ना एक टेबल पे आकर बैठ चुकी थी। जहाँ पे वेंचिंग कहते क्या हुआ है बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं। वेंचिंग कहते विंग बताओ मुझे, तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट कर सकते हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सोल्यूशन दे सकती हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पे विंग कहते वेंचिंग मुझसे गलती होगी। वेंचिंग कहते बताओ क्या हुआ है। तो विंग सब कुछ बताता है। जहाँ पे वेंचिंग कहते क्या उसने सुसाइड की। तो विंग कहते कि हाँ वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वेंचिंग कहते विंग ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्या उसने तुम्हारा नाम बताया। तो विंग कहते नहीं, उसके डैड ने मुझे बताया कि वांगजी चाहता था कि किसी की पुलिस कंप्लेंट ना हो, कुछ भी ना हो, बस ये नॉर्मल केस रहे। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि विंग सही में वो हर्ट हुआ होगा, मैंने कहा था उसी दिन कि वो हर्ट हो चुका होगा करके तुम्हारे कारण विंग। तो विंग कहते मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है वेंचिंग, मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मार्क के कारण, बस मार्क्स मुझे चाहिए थे अच्छे, उससे भी ज़्यादा अच्छे, इसलिए मैंने ये सब किया। वेंचिंग मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया वेंचिंग। तो वेंचिंग कहते हैं विंग अभी तुम्हें एहसास है ना, तुम उसे बताओ, माफ़ी मांगो। विंग कहते हैं वो तो मुझे देखना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता है वेंचिंग। उसने तो कहा है कि वो मेरे सामने कभी नहीं आएगा। वेंचिंग मैं क्या करूँ। तो वेंचिंग कहता है तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है। हाँ, तो विंग कहता है हाँ मुझे बुरा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, और पता नहीं मुझे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसका हर शब्द मुझे दिल में पेन दे रहा था वेंचिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वेंचिंग ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे उसके हर वर्ड दिल में ऐसे चुप क्यों रहे हैं, मैं बार बार उन वर्ड्स को क्यों रिमाइंड कर रहा हूँ वेंचिंग। हाँ, अगर उसे कुछ हो जाता तो वेंचिंग उसे समझना चाहिए था, वो इतनी सी बात के लिए खुद की जान कैसे दे सकता है वेंचिंग बताओ। हाँ, तो वेंचिंग कहते विंग तुम समझे नहीं, उसने जान देने की क्यों कोशिश की होगी।
तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा वेंचिंग, मैं तो सिर्फ उससे आगे निकलना चाहता था ना। तो वेंचिंग कहते विंग तुम जेलिस चक्कर में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने उसके साथ प्यार का एक खेल खेला और उसने उस प्यार को सीरियस समझ लिया, और जब तुम्हारी सच्चाई उसे पता चली ना तो वो खुद पे काबू रख ही नहीं पाया होगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा खुद को हर्ट करने का। शायद से वो इस दुख दर्द से छुटकारा चाहता होगा। वो तो तुमसे ज़्यादा हर्ट हुआ है विंग। हाँ, उसने खुद को मारने की कोशिश की है। हाँ, किसी रीज़न के कारण वो रुक गया होगा। इसमें तो सब तुम्हारी गलती है ना विंग, तुम्हें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। इतना जेलस होने का क्या फ़ायदा विंग, इस जेलेसी के कारण अगर किसी की जान जा सकती है उससे अच्छा होगा कि विंग तुम जेलेसी ना हो। ये जो जेलेसी नाम का वर्ड है ये अपने दिमाग से निकाल दो, सारी चीज़ों से तुम दूर रहो ना विंग, कि तुम इतना नहीं कर सकते हो। विंग कहता हाँ विंचिंग तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं बचपन से लेके आज तक जस्ट उससे जेलस फील करते आया हूँ क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट रैंक हासिल करता था, बट नहीं विंचिंग मुझ में ही कुछ कमी थी, इसलिए तो मैं हमेशा फेल होता था ना। मैं हमेशा सेकंड रैंक पे आता था ना, मेरी ही गलती थी। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया, मैंने क्यों ऐसा क्यों किया, मैंने उसे हर्ट क्यों किया, मैंने उसके साथ प्यार का नाटक क्यों किया। हाँ, तो विंचिंग कहते क्या विंग वो बस प्यार का नाटक था। तो विंग कहते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। विंचिंग कहते विंग सोचो तुम दिमाग से, क्या वो उस प्यार का नाटक था या प्यार था। विंग कहते विंचिंग तुम ये क्या कह रही हो। तो विंचिंग कहते विंग मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें ऑब्जर्व किया है विंग, जब भी तुम हमारे साथ होते थे ना, अगर वांगजी वहाँ पे ना हो ना तुम उसे मिस करते थे विंग। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम शायद उसे प्यार करते हो। फिर नहीं वेंचिंग ऐसा नहीं है। वेंचिंग कहते विंग ठंडे दिमाग से सोचना। तभी वेंचिंग आता है और जो पानी की बोतल लाया था विंग को दे देती है वेंचिंग और कहते हैं कि ये लो, और ठंडे दिमाग से सोचना। मैं अभी निंग को डॉक्टर का चेक करने के लिए लेके जा रही हूँ, एंड मुझे लगता है कि तुम विंग को लांसान को पसंद करते हो। याद रखो, अगर पसंद करते हो ना, बात हाथ से निकलने से पहले सारी चीज़ों को क्लियर करना ही बेहतर रहेगा। अगर लांसान तुम्हारे हाथ से निकल गया ना विंग, तो शायद तुम दोनों एक दूसरे के अंदर जो फीलिंग्स है ना एक दूसरे को बता नहीं पाएंगे। कहने के लिए ये बात है कि विंग जो तुम्हारे अंदर फीलिंग है ना तुम कभी लांसान को बता नहीं पाओगे, एंड लांसान तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझेगा नहीं, क्योंकि तुमने जो किया है ना इसके कारण वो ये भी समझ सकता है कि तुम फिर से कोई नाटक कर रहे हो करके। याद रखो, क्या ऐसा होना चाहिए तुम्हारे साथ। हाँ, विंग कहते नहीं वेंचिंग नहीं। तो वेंचिंग कहते ठीक है फिर सोचो क्या करना है तो तुम्हें, वैसे तो हम है ही तुम्हारे सपोर्टर में, वैसे भी तुम बुरा करो या अच्छा हम सभी जगह तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं विंग। विंग कहता है कि हाँ वेंचिंग हाँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो वेंचिंग वहाँ से जा चुकी थी, विंग वही हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही बैठा हुआ था पानी की बोतल के साथ। विंग मन में सोच रहा था क्या वो लांसान से प्यार करता है। हाँ, वो करता है क्या, विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है हाँ शायद वो करता है। हाँ, लांसान की कमी उसे महसूस हो रही है। एक वीक से उसे लांसान की कमी बहुत बार महसूस हुई है, क्योंकि लांसान उसके साथ हमेशा रहता तो था, एक कोने में ही सही वो बैठा रहता है, बट लांसान उसके साथ तो था, लांसान की नज़र उसके ऊपर हमेशा रहती तो थी ना। विंग कहते नहीं मुझे लांसान, हाँ मुझे लांसान से माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, मैं लांसान को मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे विंग सोचता है। देन विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन कहता है कुछ भी हो जाए मुझे उसे माफ़ी मांगनी होगी, मुझे माफ़ी मांगनी होगी, एंड देन उसे बताना होगा कि हाँ लांसान तुम जैसे तुम मुझे पसंद करते हो सेम मैं उस तरह से मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसे हमारा जो ना विंग सोचता है। देन विंग हॉस्पिटल में फिर से वापस आता है, जहाँ पे वेंचिंग अपने ब्रदर की फाइल लेके जा रही थी। तो वेंचिंग कहते कहाँ जा रहे हो। विंग कहते मैं उसके पास जा रहा हूँ उसे बताने के लिए। तो वेंचिंग कहते तुम इतनी जल्दी समझ गए। तो विंग कहता है कि हाँ मैं लेट नहीं करना चाहता। ऐसे विंग कहता है। देन दौड़ते हुए जो ना विंग के वांगजी के कमरे के पास फिर से आ चुका था, जहाँ पे विंग जिस डोर को ओपन करता है अंदर आ जाता है, जहाँ पे वांगजी अपने मदर के जो है ना कमर को पकड़ के अभी भी रो ही रहा था। जहाँ पे वांगजी जब विंग को देखता है ना, वो कहते तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जहाँ पे वांगजी की मदर कहती विंग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें से बात नहीं करना चाहता। विंग कहता प्लीज़ आंटी मुझे उसे बोलने दीजिए, मुझे उसके साथ बात करनी है आंटी प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे जो विंग लांसान की मदर थी ना, वो जिस विंग को देख रही थी, जहाँ पे लांसान मुझे कोई बात नहीं करनी विंग, कोई भी बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए आड़ा नहीं बनूंगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो विंग। हाँ, जहाँ पे विंग कहते लांसान ऐसा नहीं है, नहीं आई एम सॉरी सारी चीज़ों के लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दो लांसान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। विंग कहते लांसान प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जेलसी के चक्कर में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि मैंने ये सब कर डाला, बट लांसान
मैं इस जेलसी के चक्कर में ये भूल गया था कि मेरे पास भी दिल है, जो दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है भी, तुम्हारे लिए धड़कने लगा है लांजान, तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद करता है लांजान ही ये मेरा दिल। जहाँ पे लांजा कहते हैं विंग तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है विंग, अब नाटक बंद करो विंग, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, तुम नाटक करना बंद करो विंग, तुम जा सकते हो यहाँ से। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं लांजान नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर दो लांजान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मेरी एक गलती को माफ़ नहीं कर सकते लांजान? प्लीज़ लांजान प्लीज़ मेरी एक गलती को माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा लांजान। लांजान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लांजान कहते विंग प्लीज़ चले जाओ, तुम नाटक मत करो विंग, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो बस। विंग कहते मैं तुम्हें कैसे एहसास दिलाऊँ कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं कैसे बताऊँ कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। और इस जेलसी के चक्कर में लांजान मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लांजान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लांजान। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया मुझे माफ़ कर दो लांजान, बस मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। हाँ लांजा कहते हैं ये सब ऐसी बातें मत बोलो, हाँ मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। लांजा कहते हैं विंग मैं सच बोल रहा हूँ, यानी हमारा विंग कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ लांजान, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लांजा कहते विंग नाटक मत करो। विंग कहते तुम मेरी बातों पे क्यों यकीन नहीं कर रहे हो, हाँ बताओ बताओ तुम क्यों मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो। हाँ जहाँ पे लांजा कहते हैं विंग रहने दो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला, तुम हमेशा फर्स्ट रैंक हासिल कर सकते हो, हाँ मैं तुम्हारी लाइफ में कभी आड़ा नहीं बनूंगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांजा क्यों तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो, तुम एक ही बात पे क्यों अटके हुए हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना लांजान। हाँ क्या तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते हो। लांजान कहते नहीं। विंग कहते हाँ सही कहा, तुम कैसे यकीन करोगे, मैंने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है तुम यकीन तो कैसे करोगे, हाँ मैं ही पागल हूँ ना। ऐसे कहते जो विंग इधर उधर देखता है तो विंग को वहाँ पे जो है ना टीचर्स ओपन करने के लिए जो छोटे छोटे नाइफ्स रहते हैं ना वहाँ पे रखे हुए रहते हैं डॉक्टर के, तो विंग उसमें से एक नाइफ को उठा लेता है। जहाँ पे विंग कहते हैं हम मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। ऐसे कहते जो ना विंग जो है ना अपने हाथ के ऊपर जो है ना उस नाइफ को रखता है, देन डायरेक्टली ऐसे खींच देता है, जिसके कारण जो ना विंग के हाथ में कट लग चुका था। जहाँ पे जो लांजान की मदद कहते विंग बेटा ऐसे कहते, तभी लांजान भी जो ना विंग को देखता है और विंग के हाथ से खून निकल रहा था। जहाँ पे लगता विंग विंग ये तुमने क्या किया क्या किया। जहाँ पे लांजान जल्दी जल्दी बेड से उठा है एंड जहाँ पे विंग की लांजान की मदद कहते लांजान बेटा, बट लांजान विंग के पास विंग ये तुमने क्या किया। हाँ हाँ ऐसे कहते जो ना लांजान जल्दी जल्दी कॉटन जो था ना कॉटन उठाते हो जो ना विंग के हाथ पे प्रेस कर देते कि तुमने क्या किया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्यों किया। हाँ जहाँ पे लांजान ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है कि लांजान मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो लांजान, प्लीज़ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, प्लीज़ मुझे छोड़ने की बात मत करो, प्लीज़ मुझसे दूर जाने की बात मत करो लांजान। जहाँ पे लांजान विंग तुम्हारे हाथ पे, जहाँ पे लांजान मॉम जल्दी से डॉक्टर को बुलाई, मॉम प्लीज़ डॉक्टर को बुलाई। जहाँ पे उसकी मदद जाती है और डॉक्टर को बुला के लेके आती है। लांजान कहता है कि विंग ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे विंग उसे देखते लांजान प्लीज़ मेरी बातों को समझो, प्लीज़ आई लव यू ना लांजान प्लीज़। जहाँ पे लांजान उसे देख रहा था विंग को, जहाँ पे विंग कहता आई लव यू लांजान आई लव यू, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे तभी डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर आने के बाद जो है ना वो विंग को जल्दी जो है ना चेकअप करने के टेस्ट करने के लिए जो कह सकते हैं यानी ट्रीटमेंट करने के लिए जो दूसरे कमरे में लेके जा रहे थे, बट विंग कहते नहीं मुझे लांजान से दूर नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लांजान तुम मेरे पास रहो लांजान। जहाँ पे लांजान कहते मैं तुम्हारे पास हूँ और लांजान जो ना विंग के साथ ही दूसरे कमरे में आ जाता है। वहाँ पे पूछने के बाद जो डॉक्टर जो थे ना वो विंग के हाथ पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर चुके थे, तो विंग को अभी स्टिचेस लगाने वाले थे। तो डॉक्टर बोलते कि इन्हें एनेस्थीसिया देना होगा, तो विंग कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो लांजान कहते विंग तो विंग नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम चले गए तो नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर विंग को बिना एनेस्थीसिया देकर विंग के हाथों में टीचर्स लगाना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग जस्ट लांजान को देखे जा रहा था और लांजान के हाथ को कस के पकड़ा रखा था उसने बस। एंड विंग को एनेस्थीसिया के बिना स्टिचेस लगाए जाते, जहाँ पे डॉक्टर भी पूरा शौक था क्योंकि ये लड़का इतना सा भी चिल्लाया नहीं था, क्योंकि स्टिचेस लगाते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना यार। बट हमारा विंग बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं था, बस वो लांजान के हाथ को पकड़े हुए था। जहाँ पे लांजान की मदर जो थी ना वो शॉकिंगली देख रही थी भाई ये सब क्या चल रहा है, और उसके बच्चे टीनेजर में ऐसे प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, वो देख के पूरा शौक थी। बट कोई नहीं, अब उनको पता चल चुका था। जहाँ पे जो लांजान कहते कि विंग तुम आराम करो, विंग कहते नहीं तुम चले जाओगे। जहाँ पे लांजान कहते नहीं विंग मैं नहीं जाने वाला, ऐसे कहते। तभी वहाँ पे जो ना विंग के मॉम डैड भी वहाँ पे आ चुके थे, विचांस से विकांसा शरण आ चुके थे।
विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है बेटा? जहाँ पे जो मैडम लैन जो थी ना वो विंग के मोम डैड को सब कुछ बता देती है। जहाँ पे विंग के मोम डैड जिस लांसर को देखते कहते बेटा आई एम सॉरी, मेरे बच्चे की तरफ से मुझे माफ़ करना, मैंने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दी। वो तुमसे इतना ज़्यादा जेलसी फील करने लगा कि उसने ये कदम कर दिया, तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। हाँ, विंग जो अपनी मोम को देख रहा था, जहाँ पे उसकी मदर कहते हो तुम्हें यही सिखाया था मैंने। हाँ, विंग कहता मोम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे लांसा कहते आंटी आंटी प्लीज़ विंग के साथ ऐसा मत करिए, विंग को चोट लगी है। जहाँ पे उसकी मदर कहते बेटा विंग ने तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट पहुँचाई फिर भी तुम विंग के बारे में सोच रहे हो। तो लांसा कहते वो जो कुछ भी हुआ हो बट मैं विंग को पसंद करता हूँ आंटी, मैं विंग को पसंद करता हूँ। जहाँ पे उसकी मदर कहते क्या फिर भी तुम विंग को पसंद करते हो? तो लांसा कहता कि हाँ आंटी मैं विंग को पसंद करता हूँ। तो उसकी मदर आजकल के बच्चों का भी प्यार ना सच में कुछ समझ भी नहीं आता। हाँ विंग, पर तुम आज के बाद मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कभी भी लांसन के साथ कभी भी नहीं करोगे। नहीं, तुम किसी के साथ भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो विंग कहता नहीं मॉम, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस मैं लांसन से प्यार करूँगा मॉम, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जहाँ पे उसकी मदर कहते हाँ प्यार, अब तुम्हारी प्यार करने की उम्र हो गई है क्या विंग? तो वो कहता मॉम बट मैं लांसा को पसंद करता हूँ ना मॉम, मैं उसे प्यार करूँगा, बस प्यार करूँगा। तो उसकी मदर हाँ ठीक है सर, प्यार करो बट बाकी कुछ मत करना, जेलसी फीलिंग मत करना, ठीक है? तो विंग कहता ओके मॉम। जहाँ पे लांसा जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता तुम मेरे पास ही रहो, तुम कहीं नहीं जा सकते। तभी लांसन की मदर कहती है विंग जैसे तुम पेशेंट हो ना, तो वैसे लांसन भी एक पेशेंट ही है विंग, उसे एक ग्लूकोज पाउडर चल रहा है। तो विंग कहते नहीं लांसन मेरे पास से दूर नहीं जा सकता। इसके बाद जो हम एक रूम को देखते हैं जहाँ पे लांसन और विंग का बेड एक ही कमरे में था एंड दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। जहाँ पे विंग के डैड और विंग की मदर इन दोनों को देखते हुए अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते ये क्या है? हाँ, इतनी सी उम्र में इन दोनों को लवी डबल कपल को हमें देखना पड़ रहा है, सच में यकीन नहीं हो रहा मेरा बेटा। जहाँ पे वी चांसी और कांसा सरन एंड मिस्टर लैन और मिसेस लैन वो दोनों जैसे इन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखे जा रहे भाई, बस सोने का नाम ही नहीं ले रहे। जहाँ पे कांसा सरन और मैडम लैन कहते कि हम दोनों के बच्चे सच में पागल हो चुके हैं है ना प्यार के चक्कर में। तो कांसा सरन कहते हाँ जैसे कि हम लोग थे वैसे ही ना। तो कहते कि हाँ सही कहा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये स्टोरी मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो यानी मैंने छोटी सी ही स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, ऐसा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, अगर आप लोग इसका मैं चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, क्योंकि इसके आगे क्या होगा, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो इन दोनों के बीच का, तो मैं बना सकती हूँ, बट सिर्फ आपको इसके लिए कमेंट करने होंगे। अगर आप लोगों के कमेंट मुझे सेटिस्फाइड करते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊँगी। ओके, देन बाय बाय।